Good morning, guys. Today's topic is non-infinitive verbs में gerund का है बेटा. अब gerund functions like a noun, though it has the form of the verb present participle of a verb. For example, verb plus ing. For instance, swimming is good exercise. अब यहाँ swimming है, ये gerund का काम कर रही है. Like a noun. A gerund can be used in the following 5 position. अब gerund की बेटा 5 पोजीशन हमारी दी हुई है. कौन कौन सी हैं वो अब रीड आउट करेंगे हम. It may appear as the subject of a verb in a sentence. Smoking is injurious to health. अब ये सब्जेक्ट है वर्ब के, उसमें आया हुआ है gerund. It can also occur as the subject of a clause which follows verbs like find, discover, believe, think, considered, accept, wonder, etc. He found that copying in the examination didn't help. अब सेकेंड है बेटा इसके अंदर, we may use a gerund as the object of a verb. अब वर्ब के ऑब्जेक्ट पहले में था सब्जेक्ट के रूप में वर्ब के, अब सेकंड में है ऑब्जेक्ट के रूप में. डू यू एन्जॉय रीडिंग बुक. अब जस्ट वर्ब के बाद आया हुआ है तो ये रीडिंग ऑब्जेक्ट हो गया. इट मे बी यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब. कॉम्प्लीमेंट मतलब कोई उदाहरण देना, आपके अंदर क्या खूबी है वो होता है. माई फेवरेट हॉबी इज गार्डनिंग. तो ये गार्डनिंग है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया. फोर्थ है बेटा, ए gerund इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन. मतलब प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में आई. तो सी इज फॉन्ड ऑफ आ गया, उसके बाद ट्रेवलिंग आ गया, ये gerund हो गया. दे इंस्टेड ऑन सीइंग द डॉक्टर. अब यह ऑन से बाद, ऑन के बाद जस्ट सीइंग आया है. Similarly, a verb plus adjective participle constructions may also be followed by a gerund. Despite being tired, he kept on working. पांचवा है बेटा इसमें, it may function like an adjective qualifying the noun that follow it. He was looking for his walking stick. अब नोट दिया हुआ है बेटा, देखो आप, हमने आइडेंटिफाई करना है इसमें कि कौन सा हमारा gerund है और कौन सा पार्टिसिपल है. अब नोट दैट ए नाउन में बी प्रेसिडेड बाय ए वर्ब प्लस ing फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव एंड स्टिल द वर्ब प्लस ing मे नॉट एक्चुअली बी ए gerund. Considered, for example, the difference between swimming fish and swimming pool. In both cases, swimming is used as an adjective. अब यहाँ swimming है, दोनों adjective के रूप में आया हुआ है, but in the first case it is used to describe the action of fish, whereas the second expression means a pool meant for swimming. Of the first is an example of a present participle and the second is a gerund. In the famous proverbs, a rolling stone gathers no mass. इसका मतलब होता है बेटा, अस्थिरता से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता. In dancing floor, the word dancing is a gerund. अब बेटा देखो एग्जाम्पल के तौर पे, अब स्विमिंग फिश और स्विमिंग पूल है. दैट मीन्स जहाँ कार्य हो रहा है, तो फिश कार्य कर रही है, पूल कार्य थोड़ी कर रहा है. तो यहाँ स्विमिंग फिश है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, और स्विमिंग पूल है ये gerund हो गया यहाँ पे. Apart from these frequent usage of gerund, we notice that
Expressions such as can't help, can't stand, it's no use, it's no good, etc. are followed by gerunds. Similarly, worth takes a gerund after it. In this book, worth reading. अब ये बताया था worth के बाद आएगा तो वो gerund होगा. अब you should pay special attention to the following list of verbs which are followed by gerund. अब बेटा जो इसके अंदर ये बॉक्स के अंदर दी हुई है ना, ये सारी जो verbs हैं ये gerund को फॉलो करती हैं. अब नेक्स्ट है दीज आर सर्टेन वर्ब्स विच मे बी फॉलोड बाय आइदर इन्फिनेटिव्स और जीरंड. मतलब ये वाला बॉक्स है ये दोनों को फॉलो करेगा, इन्फिनेटिव्स को भी और जीरंड्स को भी. हाउ एवर इन्फिनेटिव्स एंड जीरंड्स कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. मतलब इन्फिनेटिव को और जीरंड को हम एक दूसरे की जगह यूज नहीं कर सकते हैं. द इन्फिनेटिव रेफर्स टू ए स्पेसिफिक सिचुएशन और ओकेजन. इन्फिनेटिव है वो कहाँ यूज होगा, स्पेसिफिक सिचुएशन हो कोई या हमारे पास ओकेजन हो. वेयर एज द जीरंड मेक्स ए जनरल रेफरेंस टू समथिंग. रिमेंबर that a preposition can be followed only by a gerund not by an infinitive. We congratulated him on winning the prize. Sometimes there is confused about how to is used as a preposition or as a part of an infinitive. For instance, मतलब हमें ये नहीं पता चलता कि यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है या इन्फिनेटिव है, तो इसका मतलब अलग से बताया गया है ये कि आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू रिपीटिंग माई स्टेटमेंट. टू इज यूज्ड एज ए प्रीपोजिशन हेयर, हैंस इट इज़ फॉलोड बाय द जीरंड. जो जीरंड को फॉलो करे. ठीक है बेटा, यहाँ रिपीटिंग है ये जीरंड है, जीरंड को जो फॉलो करेगा वो क्या होगा, हमारा प्रीपोजिशन होगी. द जज आस्क्ड हिम टू रिपीट द स्टेटमेंट. अब टू रिपीट है यहाँ पे, ये टू इज ए पार्ट ऑफ द इन्फिनेटिव्स. अब आपके एग्जाम में क्या है बेटा, एज इट इज सेंटेंस उठा के आते हैं. आप एक्सरसाइज को एक बार थोड़ा सा देख लेना. रेखा हैज़ डिसाइडेड टू कंसल्ट ए लॉयर. Farida asked the principal to meet the principal. I enjoy reading detective fiction. If they keep working diligently, they will meet their deadlines. Do you mind helping me complete these grammar exercises? I miss playing for my college team. I hope to play for the team next year. Stephen hates speaking in front of an audience. अब बेटा ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई. अब इसमें जैसे रेखा नाम है, फरीदा नाम है, इसकी जगह से ये नाम चेंज कर सकते हैं. बाकी एज इट इज सेंटेंस आएंगे आपके पेपर ऑफ व्यू से. आप इसका रिवीजन करिए और अपने पेपर की तैयारी कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों में इसको शेयर कीजिएगा बेटा.